मई 2016 में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में नक्सली पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस को उस वक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान एक लावारिस फोन मिला। जब पुलिस ने इस फोन को खोला तो उसमें एक सेल्फी मिली जिसमें एक महिला और एक पुरुष की फोटो थी। बाद में पुलिस को पता चला कि फोटो में जो महिला दिख रही है उसका नाम अरुणा उर्फ चैतन्य वेंकट रवि है, जो आंध्र ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति की डिप्टी कमांडर है। पुलिस को बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा था। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर इसके साथ ये पुरुष कौन है। वर्षों तक खोजबीन और जांच के बाद पुलिस को वो बात पता चली जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी, लेकिन उसके तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। फोटो में अरुणा के साथ जो पुरुष था उसका नाम था रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपथी, जो पुलिस के रिकॉर्ड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। और यही चलपथी 22 जनवरी 2025 को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ ओडिशा के जंगल में उसकी दशकों से तूती बोल रही थी, यहाँ तक कि पुलिस भी कभी उसका सुराग तक नहीं लगा सकी। लेकिन यह गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ी और पुलिस को न सिर्फ पहली बार उसका हुलिया पता चला, बल्कि उस तक पहुंचने में भी मदद मिली। बताया जाता है कि चलपथी अपने मूवमेंट को लेकर हमेशा सावधान रहता था और दशकों तक सरकार के लिए एक पहेली बना रहा। लेकिन पत्नी के साथ एक सेल्फी उसके लिए मुसीबत बन गई और यही सेल्फी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। इसी से पहली बार सरकार को चलपथी का हुलिया पता चला। पत्नी के साथ वाली चलपथी की ये सेल्फी जब सुरक्षा बलों के हाथ लगी तो उसके खिलाफ सर्च अभियान में बड़ी मददगार साबित हुई। चलपथी के नाम से मशहूर रामचंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव, चलपथी, जयराम और रामू सामने आए थे। पुलिस का कहना था कि चलपथी ने 10वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल की थी। चलपथी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एक्टिव था। इन दोनों जगहों पर अब नक्सली गतिविधियां समाप्त हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों से चलपथी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा में रहने लगा था। उसके घुटनों में समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं पाता था। उसकी उम्र करीब 60 थी। चलपथी अपने शुरुआती वर्षों में प्रतिबंधित पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हुआ। ये ग्रुप कुछ दक्षिणी राज्यों में कहर बरपा रहा था। चलपथी भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा का जानकार रहा। उसे सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध का भी विशेषज्ञ माना जाता था। चलपथी साल 2008 में तब चर्चा में आया जब उसके नेतृत्व में नक्सलियों ने ओडिशा के नयागढ़ जिले में हमला किया। इस हमले में 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नक्सली नेता रामकृष्ण जो नहीं है, इस हमले का मास्टरमाइंड था। यह अटैक 15 फरवरी 2008 को हुआ था। चलपथी वह व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और चलपथी ने यह सुनिश्चित किया था कि जब शस्त्रागार पर हमला किया जाए तो पुलिस बल नयागढ़ में एंट्री नहीं कर सके। नक्सलियों ने शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया था। जगह जगह बड़े पैमाने पर पेड़ों की टहनियां बिखेर दी थी, जिससे पूरा रास्ता बंद हो गया था। 2004 में PWG समेत कई अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट ग्रुप का विलय हुआ और CPI माओवाद का गठन हो गया। उसके बाद चलपथी का संगठन में दबदबा बढ़ता गया और वो केंद्रीय कमेटी का सदस्य बन गया। चलपथी ने ओडिशा के पिछड़े कंधमाल और कालाहांडी जिलों में नक्सली ऑपरेशन चलाए और अपने नेटवर्क का विस्तार किया। हालांकि 2011 में जब उसने कंधमाल जिले में एक और पुलिस शस्त्रागार को लूटने की कोशिश की तो पुलिस ने यह हमला नाकाम कर दिया था। चलपथी का जीवन जंगलों में बिता। इस दौरान वो आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी की डिप्टी कमांडर अरुणा उर्फ चैतन्य वेंकट रवि के करीब आ गया और बाद में उसने अरुणा से शादी कर ली। दशकों तक चलपथी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन अरुणा के साथ एक सेल्फी उसकी वायरल हुई और सुरक्षा बलों को उसकी पहचान करने में मदद मिल गई। सरकार ने चलपथी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। कपल की यह सेल्फी एक लावारिस स्मार्टफोन में मिली थी जब मई 2016 में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी, यानी मुठभेड़ हुई थी। नक्सली मौके से भाग निकले, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक मोबाइल फोन बरामद किया। इस एनकाउंटर के बाद चलपथी ने अपनी रणनीति बदली। इधर उसके मूवमेंट पर भी बैन लग गया और उसे अपनी सुरक्षा में लगे 1 दर्जन साथियों के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। माना जाता है कि चलपथी को नक्सल मूवमेंट का प्लानिंग बनाने में महारत हासिल थी। कब कौन सा अटैक करना है वो चलपथी को बखूबी पता था। चलपथी तकनीकी प्रेमी भी था। हर नए ज़माने की तकनीकी के बारे में उसे काफ़ी जानकारी थी। अपने समकक्षों और छोटे नेताओं को तकनीकी के बारे में जानकारी भी देता था। बताया जाता है कि चलपथी ने बचने का एक फार्मूला खोज लिया था।
आमतौर पर नक्सल ऑपरेशन सुबह 4 बजे या उसके आसपास शुरू होता है, इसलिए चलपति और उसकी पत्नी दोनों 4 बजे से पहले ही अपना ठिकाना बदल देते थे और इस तरह से पुलिस को चकमा देते रहे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।